फ्रेंड्स, यदि आप लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके एफडी से 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस व्हीकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप इंडिया की जो टॉप कंपनीज होती हैं अलग अलग सेक्टर की, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, तो आपका 98% पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी सेक्टर का मतलब यह है कि कंपनीज के शेयर में आपका पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बड़ा अमाउंट आपका इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम देगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर इक्विटी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग सेक्टर की जो इंडिया की टॉप कंपनी है उसमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम का किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में कर रखा 34% तक का। अगर फाइनेंशियल सेक्टर के हम लोग बैंकों की बात करते हैं तो इसमें जो इंडिया के टॉप बैंक है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। HDFC जैसे बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की इंडिया की जो बड़ी कंपनी, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देने के चांसेस है इस म्यूचुअल फंड स्कीम के। एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड हो गई, NTPC लिमिटेड कंपनी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इन सेक्टर में आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है। सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर चैलेट होटल्स कंपनी हो गई, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड कंपनी हो गई, जोमेटो लिमिटेड कंपनी हो गई, PVR आइनॉक्स लिमिटेड कंपनी हो गई, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी सर्विस सेक्टर की कंपनी है जहाँ पर ये आपका पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कितनी बड़ी कंपनी है। तो आपका ये पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी बड़ी कंपनियों में, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी, ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स सेक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर ये आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इंडिया की जो अलग अलग सेक्टर की बड़ी कंपनी है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपको ये रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लार्ज कैप फंड की खास बात ये क्या होती है कि यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आपको एफडी से 3 से 4 गुना से ज़्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको देती है। अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इसका फंड साइज देख रहे हैं 21,453 करोड़ रुपए का फंड साइज, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि 1% से भी कम है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना रिटर्न हमारा कम प्रभावित होगा और रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं इस स्कीम में, तो आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके 10 साल के रिटर्न की बात करते हैं, 10 साल से ज़्यादा का इसका रिटर्न हम लोग देखते हैं, जैसे 19% तक का एनुअल रिटर्न दिया, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला यह म्यूचुअल फंड स्कीम रहा है। अगर हम लोग FD की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 6% तक ही आपको रिटर्न मिल सकता है। तो उसका 3 गुना आप लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 18 से 19% आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि FD से 3 गुना ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए होते तो आपको किस प्रकार से रिटर्न दे सकती है। फ्यूचर में आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको किस प्रकार से रिटर्न दे सकती है। तो अगर हम इसके पिछले 10 साल से ज़्यादा का रिटर्न की बात करते हैं, इसने 19% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर इसमें 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर दी गई होती 10 साल पहले, तो 10 साल में जो टोटल
इन्वेस्टमेंट हो जाता 6 लाख रुपये का हो जाता। लेकिन हम वही देखते हैं 10 साल में हमको टोटल रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, तो हमको 17 लाख से ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही होती आज के टाइम में। यदि हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप 15 साल तक अपने SIP इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं और ये म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही रिटर्न देता रहे जिस तरह से इसमें पिछले 10 साल से ज़्यादा के टाइम में दिया है, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख रुपए का। वहीं 15 साल में हम लोग टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो आपको 51 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप FD की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में। अब इसके हम 20 साल के रिटर्न का भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये की जो मंथली SIP स्टार्ट किए थे उसको 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही परफॉर्मेंस करती रहे तो 20 साल में आपका टोटल रिटर्न 1,35 लाख रुपए का भी ज़्यादा का बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिर्फ 12 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके 20 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फंड एकत्रित कर सकते हैं। वहीं अगर हम FD में बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 6% का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 19 से 20% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप समय से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड स्कीम एक अच्छा रिटर्न देगी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके FD से अच्छा रिटर्न ले सकते हो। यदि आप इस लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।